अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं लाखों करोड़ों मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर सुन्नी इत्तेहाद यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दी हुई थी कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएं। अब जानते हैं तहरीक इंसाफ के 91 जो MNAs थे उन्होंने शिरकत की सुन्नी इत्तेहाद के अंदर और पंजाब के अंदर भी की, मगर कौमी असम्बली की नशिस्तों की आबादी टोटल 23 ये नशिस्तें थी, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक दरख्वास्त दी कि जी हमें ये साहबदा जो हमद रजा साहब है क्योंकि वो उसके कन्वीनर है, तो उन्हीं के जरिए दरख्वास्त दी गई कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाए। मगर इस मखसूस नशिस्तों के ऊपर पीपल्स पार्टी, नून लीग और उसके अलावा MQM और जो अकबर एस बाबर साहब है ये भी इसके अंदर फरीक बने। 3 से बड़ी सियासी जमातों ने कहा नहीं, आप इन्हें हमारे अंदर तकसीम कर दें, और अकबर एस बाबर साहब ने कहा कि इसके ऊपर कोई भी ऐसा मामला नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने एक इसके ऊपर समझे GIT टाइप बनाई जिसके अंदर 4 मेंबरान शामिल थे, और इन 4 मेंबरान ने इसके ऊपर जो है वो समाअत की, और फिर डेफिनेटली बड़ी ज़बरदस्त इस पर दलाइल दिए गए तरीके साहब के वकला की जानब से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानब से उनके वकला भी मौजूद थे। मगर आज एक महफूज फैसले को सुना दिया गया। तो इलेक्शन कमीशन की जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा साहब ये इसकी सरबराही कर रहे थे, और एक बाबर भरवाना साहब जो है उन्होंने इस फैसले की खिलाफवर्जी किया। 3-1 से फैसला आया, 3 लोगों ने इस फैसले को लिखा है और एक ने इसको भरवाना साहब ने इससे जो है वो इख्तलाफी नोट लिखा है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने फैसला सुना दिया है, और ये फैसला उन्होंने जो है पाकिस्तान आइन का भी हवाला दिया, इलेक्शन एक्ट का भी हवाला दिया। पाकिस्तान के आइन जो सेक्शन, पाकिस्तान का जो आइन के सेक्शन है आर्टिकल है 53, उसके सब सेक्शन 6 और इलेक्शन जो एक्ट है 106 यानी कि इलेक्शन का एक्ट 106 और जो आइन का आर्टिकल 53 उसका सब सेक्शन 6 के तहत उन्होंने कहा जी आपको ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, और इनको डिवाइड कर दिया जाएगा एक मखसूस तनासब के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान, पीपल्स पार्टी के दरमियान और MQM के दरमियान। ये एक जो है वो खबर सामने आई है। उसके अलावा इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अपनी राय देना चाहूंगा। जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, बरवाना साहब ने इसके ऊपर अपना इख्तलाफी नोट लिखा है, मगर 22 सफात के इस फैसले के ऊपर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। मिस्टर अली जफर साहब ने भी ये बात किया कि हम अदालत के अंदर इसे लेके जाएंगे। शुएब शहीन साहब ने कहा कि हम अदालत उज़्मा की तरफ इसे लेके जाएंगे, मगर इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर फैसला जो है ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं कि वो मखसूस नशिस्तें PTI सुन्नी इत्तेहाद के अलावा किसी और सियासी जमात को नशिस्तें दे सके। इलेक्शन का फैसला आइन के आर्टिकल 51, 53 और 218 और 17 के खुल्लम खुल्ला हलावर्दी और इलेक्शन के एक्ट के सेक्शन 104 और इलेक्शन रूल 94 के रूह के मुनाफी है। इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। ये बात याद रखिएगा, ये चैलेंजेबल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेफिनेटली अपनी 23 नशिस्तें लेने के लिए जाएगी, और इससे पहले आमर डोगर साहब हों, उमर यूब साहब हों, वो कहते हैं कि क्योंकि हमें मखसूस नशिस्तें नहीं मिली तो इसलिए हम स्पीकर का इंतखाब, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब, वज़ीर पंजाब का इंतखाब, उसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज शहबाज शरीफ बने उनका इंतखाब, उसके अलावा आसिफ अली जरदारी साहब जो सदर पाकिस्तान बनने हैं, इन तमाम का जो इंतखाब है हम इसको कल अदम करार देते हैं। और साथ ही मिस्टर अली जफर साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा साहब उनसे इस्तीफे का भी मुतालबा कर दिया। इससे पहले सदर पाकिस्तान ने ये इजलास बुलाया ही नहीं है। जो असम्बली का इजलास इस वक्त आप TV स्क्रीन पे देखते हैं, ये बेसिकली आइन के आर्टिकल 41 के तहत सदर पाकिस्तान का इख्तियार होता है, मगर उन्होंने इसको कॉल नहीं किया, तो स्पीकर ने अपने इख्तियारत को इस्तेमाल करते इसको बुलाया, और सदर साहब ने इस पे एलिगेशन ये लगाया कि ये किस तरह हो सकता है कि पूरा कोरम ही ना हो तो मैं असम्बली का इजलास तलब कर लूं। मगर ये बड़ी जो अपडेट है वो मैंने आपके साथ इस वक्त शेयर कर दी। डेफिनेटली ये इसके ऊपर भी देखते हैं क्या मामला आता है, मगर तहरीक इंसाफ इसके ऊपर शदीद अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रही है। बाकी जो जमातें हैं वो इसके ऊपर बड़ी खुशी का इजहार कर रही हैं, और वो बड़े खुश हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये नशिस्तें वापस ले ली हैं। उधर जी चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को ओहदे से हटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। सादिक संजरानी ने बलोचिस्तान के सूबे असम्बली के नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा। दरखास्त सादिक संजरानी ने इलेक्शन जीता। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिस भी जारी किया। सादिक संजरानी बाया वक्त 2 सीटों पर नहीं रह सकते। सादिक संजरानी गैर कानूनी तौर पर चेयरमैन सेनेट के तौर पर काम कर रहे हैं। दरखास्त इलेक्शन कमीशन सादिक संजरानी को बतौर सेनेट नशिस्त हाली करार देने का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट सादिक संजरानी को बतौर चेयरमैन सेनेट काम करने से भी रोकने की इस्तदा कर दी गई है। तो डेफिनेटली एक बड़ी जो अपडेट है
वो मैं आपके साथ इस वक्त जो है वो शेयर कर रहा हूँ। और डेफिनेटली इसके मतलब में तो होगा, मगर तो जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने अपना ओथ भी ले लिया, हलफ भी ले लिया, गार्ड ऑफ ऑनर भी मिल गया, और जो अनवारुल्लाह काकर साहब थे वो गए और उनकी जगह पे शहबाज शरीफ साहब आए। आज जिस तरह का असम्बली का अहवाल था, जिस तरह के असम्बली के मामलात थे, मिसाके जमहूरियत पे बात की जा रही है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि सियासी कायदीन को छोड़े। तहरीक इंसाफ कहती है तो हम हर बात करने के लिए तैयार हैं। उधर एक वक्त में शेर अब्दुल मरवन ने कहा था कि हम किसी सूरत राजा सिकंदर, राजा जो है आदर राजा, और उसके अलावा जो हैदर मेहंदी है उनसे हमारा कोई तल्लुक नहीं। तो आज असद कैसर साहब ने, शानदार गुलजार साहबा ने बकायदा तौर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात को क्लियर कर दिया कि हमारा इनसे कोई तल्लुक नहीं। तरीके से साहब का वोटर सपोर्टर इनसे एहतियात करे। अभी तक का व्लॉग तब तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जय दिल को हमें। अस्सलाम।